हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय तालाब में पानी पीने जाती है। जेठ का महीना था। गाय तालाब में फंस जाती है, निकल नहीं पाती है। तो वह गाय उस जाट को देखती है और उससे कहती है कि भाई, मैं तालाब में फंस गई हूँ, कृपया करके मुझे इस तालाब से निकलने में मेरी मदद करो। लेकिन वह जाट मना कर देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तालाब में घुसूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय ने बार बार जाट से विनती की, लेकिन वह जाट नहीं माना। गाय बोली, अरे भाई, आज निर्जला 11 का दिन है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी, तुम्हें हर सुख मिलेगा। लेकिन वह जाट नहीं माना। तब गाय को बहुत गुस्सा आ गया। तब गाय गुस्से में बोली कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे इस तालाब से बाहर नहीं निकालोगे, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और ऐसा कहकर गाय ने उस जाट को श्राप दे दिया कि 8 प्रहर के बाद तू गधा बन जाएगा। वह जाट डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। जाट बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से ससुराल पहुंच गया। वहां जमाई का खूब आदर सत्कार किया गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अभी निकलना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सब लोगों ने जमाई से कहा कि जमाई जी, अभी तो आप आए हो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन उसने जाने की जिद पकड़ ली थी। तब उसकी पत्नी बोली कि सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए, कल चलेंगे। तब जाट ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। श्राप की बात सुनकर उसकी पत्नी तुरंत तैयार होकर पति के साथ घर के लिए चल दी। दोनों घर पहुंच जाते हैं और 8 प्रहर के बाद वह जाट गधा बन जाता है। अब उसकी पत्नी अपने पति के साथ घर के अंदर ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके घर का सारा सामान खत्म हो जाता है। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचता है। तब वह बहुत दुखी होती है। तब एक दिन वह गधा कहता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वे दोनों नगर में राजा के पास मजदूरी करने जाते हैं। नगर में कुआं खोदने का काम चल रहा था। वहीं पर वह मिट्टी डालने का काम करने लगी। जब सब मजदूरों ने देखा कि वह अपने सिर पर रखकर मिट्टी डाल रही है तो सबने कहा, बहन, तुम्हारे पास तो यह गधा है, फिर तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी क्यों डाल रही हो? इस गधे पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं डालती? तब वह कुछ नहीं करती है, चुपचाप अपना काम करती है। यह सब राजा भी देख रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और राजा ने जाट की पत्नी से पूछा, बहन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी डालती हो, जबकि तुम्हारे पास तो यह गधा है, तो इस गधे पर रखकर मिट्टी क्यों नहीं डालती हो? तब जाट की पत्नी बोली कि महाराज, यह गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, मैं इनसे मिट्टी कैसे डलवा सकती हूँ? तब राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब वह कहती है कि ऐसा एक गाय के श्राप के कारण हुआ है, और वह सारी बात राजा को बता देती है। तब राजा एक पंडित को बुलाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं। तब पंडित कहते हैं, महाराज, इसका एक ही समाधान है कि जिस व्यक्ति ने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वो उसका फल इस गधे को दे दे तो यह गधा मनुष्य में बदल सकता है। तब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जिसने 101 ग्यारस की हो वो उसका फल इस गधे को दे दे तो मैं उस व्यक्ति को अपना आधा राज्य दे दूंगा। पूरे राज्य में कोई नहीं ऐसा था जिसने 111 ग्यारस की हो। तभी एक बूढ़ी औरत महल में आती है और वह कहती है कि महाराज, मैंने पूरे 101 ग्यारस की है। तब राजा बोले, तो तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। तब वह बूढ़ी औरत कहती है
कि हे महाराज, मैं इस धन दौलत का क्या करूँगी। अब मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं। अब मेरे लिए यह धन दौलत किसी काम का नहीं है। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, महाराज, मैं 111 का फल इस गधे को दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत ने 111 का फल इस गधे को दे दिया, जिससे उस गधे का शरीर फिर से इंसान का हो गया। लेकिन 111 कम होने के कारण उसके शरीर में एक पूंछ रह गई, वह उसके शरीर से नहीं हटी। इस तरह 11 के फल से उस जाट को गाय के श्राप से मुक्ति मिली। अब जाट और उसकी पत्नी राजा को धन्यवाद देकर वहां से चले गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। फिर जाट की पत्नी और जाट दोनों मिलकर निर्जला एकादशी का पूजन करती हैं। जय हो भगवान विष्णु की। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत अनुष्ठान विशेष फलदायी होता है। इस दिन किए गए पूजन और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप साल के 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस निर्जला एकादशी व्रत को करने मात्र से आप सारे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं व उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा और दान करने से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है, वह निर्जला एकादशी है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।